अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदेगा चीन। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बिहार विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीटों के चुनावी समीकरण, वहां के स्थानीय मुद्दे, आपके मौजूदा विधायक के किए गए विकास कार्य या अनदेखी की स्थानीय लोगों की समस्याएं बताते हैं। हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की विधानसभा सीट का इतिहास, इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, यानी आपको अगले आधे घंटे में आपकी विधानसभा की हर वो एक बात पता चलने वाली है जिसे देखकर आपको अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मदद मिलेगी। बिहार चुनाव को लेकर कवर कर रही हमारी स्पेशल सर्वे टीम ने कुछ सवाल तैयार किए और आपकी विधानसभा से लोगों के टेलीफोनिक जवाब के आधार पर सटीक ओपिनियन तैयार किया है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बात कुढ़नी सीट की। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है। ये सीट लंबे समय से राज्य की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का संकेतक मानी जाती है। कुढ़नी गंडक नदी के किनारे बसा क्षेत्र है। यहाँ धान, मक्का, गन्ना और सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। साथ ही ये मुजफ्फरपुर और वैशाली के बीच व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। यहाँ के बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, पंजाब और मुंबई जैसे शहरों में काम करते हैं। कुढ़नी का राजनीतिक गणित जातीय संतुलन पर टिका है। यादव, कुर्मी और ब्राह्मण मतदाता यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में यहाँ जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती है। – 2010 में जेडीयू, 2015 में आरजेडी, 2020 में जेडीयू की जीत। 2008 के परिसीमन के बाद से कुढ़नी में 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2010 में जेडीयू ने जीत दर्ज की, 2015 में आरजेडी ने बाजी मारी, जबकि 2020 में जेडीयू ने कड़ी टक्कर में आरजेडी को हराया। 2020 में 2.88 लाख मतदाता, अब 3.4 लाख से ज्यादा। 2020 में कुढ़नी विधानसभा में करीब 2.88 लाख पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 तक बढ़कर 3.4 लाख हो गए। बढ़ते शहरीकरण और नए मतदाताओं की एंट्री ने चुनावी समीकरण को और जटिल बना दिया है। 2024 लोकसभा में एनडीए को बढ़त, आरजेडी अब भी मजबूत मैदान में। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुढ़नी क्षेत्र में एनडीए को बढ़त मिली, लेकिन आरजेडी का वोट बैंक अब भी मजबूत बना हुआ है। आरजेडी स्थानीय स्तर पर रोजगार और सड़क विकास के मुद्दों को लेकर सक्रिय है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। जेडीयू जहां अपनी सीट बचाने के लिए विकास और स्थिरता का मुद्दा उठाएगी, वहीं आरजेडी जातीय एकजुटता और बेरोजगारी के सवाल पर वापसी की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का कुढ़नी ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि कड़े मुकाबले, पल पल बदलते समीकरणों और जनता की अटूट उम्मीदों का एक अखाड़ा है। इसका सीट अपना एक अलग ही राजनीतिक मिजाज रखता है। यहाँ हार जीत का अंतर कभी कभी आश्चर्यजनक होता है। वहीं कुढ़नी का चुनावी इतिहास बताता है कि ये सीट किसी एक पार्टी की नहीं रही है। वहीं कुढ़नी के लोगों की समस्याओं और विकास के साथ सीवर, पानी, बिजली, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। यहाँ की जनता की मांग है कि लहठी के उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को लाभ मिल सके। देखिए जरा।
हम मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में हैं और ये फकुली चौक है और ये कहें कि इसके एक तरफ यानी कि इससे कुछ दूर बाद वैशाली है, यानी वैशाली शुरू होता है जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वैशाली का इलाका। और यहीं से जो है कुढ़नी यानी मुजफ्फरपुर शुरू होता है। आसपास के इलाके ये कहें कि कुढ़नी में है। कुढ़नी वीआईपी सीट है क्योंकि यहाँ से जो मंत्री हैं केदार गुप्ता वो जीते हैं। और ये सड़क देखिए चमचमाती हुई सड़क है, 4 लेन सड़क है और इसी के आसपास से इलाका शुरू होता है कुढ़नी का। लेकिन कुढ़नी के लोगों के मन में क्या है, वो अपने एमएलए को कितना नंबर दे रहे हैं और किस तरह से वो एमएलए को चाहते हैं या एमएलए उनके उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। क्योंकि मंत्री जी भी हैं एमएलए साहब, तो वो हम थोड़ा यहाँ से इस चौक से लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। अच्छा ये बताइए, जो आपके विधायक जी हैं वो मंत्री भी हैं, एमएलए साहब मंत्री जी भी हैं, क्या दम है, मतलब उन्होंने काम किया है आपके लिए? ना, कोई काम न किए हमारा लिए, तो चाहे ये इधर किसी को काम न किए। मतलब इस इलाके में काम नहीं हुआ? ना, इस इलाके में बढ़िया काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ ना, बढ़िया। तो आप संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट हैं? हाँ, हम उनका से बेसंतुष्ट है। संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आप संतुष्ट हैं उनके काम से? कहाँ कोई यहाँ संतुष्ट है, सब तो वही बात। अरे केदार गुप्ता, मतलब आप लोग भी नाराज हैं, वजह क्या है नाराजगी के? अरे नाराजगी के कोई काम करते बढ़िया तब ना, काम तो सब वही हो रहा है। अच्छा, बढ़िया काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा है। अच्छा, काम बढ़िया नहीं हो रहा है काम। अच्छा, आप यही के रहने वाले हैं, तो आपके यहाँ कुछ काम हुआ? विधायक जी कभी आते हैं, कभी मिलते हैं, कुछ करते हैं? विधायक जी क्या आते हैं, बार बार यहाँ बुलाने से भी विधायक जी यहाँ नहीं आते हैं। फकुली के लिए क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं। अब मंत्री हैं वो? मंत्री तो है, लेकिन मंत्री है तो कुछ करना चाहिए ना। मंत्री है विधायक। क्या मांग कर रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं? हमको विकास होना चाहिए यहाँ पर भी, आदमी के लिए, सबके लिए विकास होना चाहिए। क्या लगता है किसको, अगर मान लीजिए विधायक जी से आप संतुष्ट नहीं तो कुछ नया चीज तो करेंगे ना? हाँ, नया चीज करेंगे तब ना। अब करने का समय, अब तो वोट गिराने का समय, इतना जल्दी कैसे कर देंगे वो? अब अच्छा, कुछ नहीं, आप लोगों ने क्या सोचा है कि क्या करेंगे आगे उनसे? तो हम लोग सोचे हुए हैं, हम लोग माने देंगे राजद के वोट। अच्छा, आप मतलब खुल के हैं कि महागठबंधन? खुल के हम कह रहे हैं कि राजद के हम लोग वोट देंगे। महागठबंधन को वोट देंगे, ये खुल के बोल रहे हैं। और एक पाइप देवेला कहलिए दूरा पर, तो उनका से दिल पार न लगा। अच्छा, पाइप नहीं दे पाए ना, मंत्री होके? था। तो देखिए 1-2 लोग और हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप भी इसी इलाके के हैं? अच्छा, क्या मंत्री जी से संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। बनवा रहे हैं? हाँ, सब लोग कह रहे हैं रोड टूट गई। नहीं, वो लोगों का अपना अपना विचार है। मेरा विचार कहता है कि अच्छे हैं। किसी फंक्शन में अगर इनवाइट कीजिएगा तुरंत आते हैं, हालचाल लोगों का लेते हैं। मतलब जनता के मंत्री हैं? हाँ, ठीक है, बढ़िया है लोगों के। मतलब एमएलए के काम से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, क्या आप बीजेपी वाले हैं कि? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हैं संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। क्या लगता है, क्या अभी विधायक जी से संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं? वो तो बात की बात है, अभी जो है जैसे है उसे तो चल ही रहा है। चल रहा है। मतलब उनके काम से संतुष्ट है कि काम नहीं किए? काम से तो बहुत संतुष्ट है, खुश है। हाँ। अच्छा, बहुत नाम हुआ? अमरनाथ सहनी। अमरनाथ सहनी जी। मतलब आपको लगता है कि नहीं यहाँ काम हुआ है? हाँ, हुआ है। बहुत बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, क्या क्या काम हो गया आसपास में? कुछ देख रहे हैं कि जगह रोड बन ही रहा है, पुल तूल है, और क्या कहते हैं, घर जो है वो भी मिल ही रहा है, इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास, अब प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आपको लगता है कि नहीं यहाँ काम हुआ? बढ़िया काम हुआ है और हो रहा है। हो रहा है? हाँ। अच्छा, विधायक जी को आते हैं कभी क्षेत्र में आपको? देखिए, हम तो यहाँ रहते नहीं, हम तो बहुत दिन पर आते हैं घर पे। अच्छा, आप भी पलायन किए हुए हैं? नहीं, हम बाहर रहते हैं। बाहर ही? मतलब आप बाहर गए काम के लिए? हाँ। क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। अच्छा, किस कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु? मतलब आपको तमिलनाडु जाना पड़ा, यहाँ पे काम नहीं मिला राजमिस्त्री? काम है यहाँ पे, नहीं है है, लेकिन यहाँ कुछ कम पैसा है, वहाँ ज़्यादा पैसा है। अच्छा, कुछ कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, लेकिन एक चीज़ ये है कि ये संतुष्टि जो
जो है वो विधायक जी से है इनकी, ये एक विशेष बात है। लेकिन इसी चौक पर यानी जहां शुरुआत होती है वहां पे हमने जाना, अब आगे चलेंगे, आगे का भी हाल जानेंगे और वो आपको दिखाएंगे कि आखिर विधायक जी ने जो काम किया है, विधायक जी चूंकि मंत्री भी हैं, वीआईपी सीट है, तो क्या उनका असर है या नहीं है। आप लोगों के यहाँ कुछ पहले यहाँ जो समस्या थी दूर हुई कि वैसे बनी हुई है? क्या चीज जैसे में? जैसे सड़क, बिजली, पानी? नहीं, सड़क तो देखे ना बना हुआ है, अच्छा है सड़क। स्वास्थ्य भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ हॉस्पिटल, पढ़ाई भी ठीक है। कुछ है स्कूल में, सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल लाइक नहीं होता, इसमें टीचर का कमी है, सरकार का कमी नहीं है। सरकार नहीं, विधायक जी आपके ठीक है, हमारे विधायक जी तो बहुत काम किए हैं। काम किए? आप प्रसन्न हैं? नहीं, हम लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्न है विधायक जी जी। अच्छा, तो विधायक जी में गड़बड़ी नहीं? नहीं, विधायक जी में अच्छा, मौका लगेगा तब फिर? हाँ, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे जी। तो दुकान अच्छी चल रही? जी जी, ठीक चल रही है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी चौक है यहाँ का, कहीं के कुढ़नी के स्टेशन का, कुढ़नी स्टेशन पास में है। और देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पे हैं, एक दो लोगों से और जान लेते हैं। अच्छा, आप भी इसी इलाके के हैं? अच्छा, विधायक जी से संतुष्ट है? क्या संतुष्ट है? एमएलए साहब जो मंत्री भी हैं? ठीक है, विधायक जी ठीक है, काम कर रहे हैं। हाँ कर रहे? हाँ। इससे पहले वाले काम नहीं करते थे? नहीं, मनोज कुशवाहा नहीं करते थे। मनोज नहीं करते थे? ना। तो वो तो यही के रहने वाले थे। हाँ, वो सब लुटेरा है। लुटेरा। अनिल सैनी? वो कुछ नहीं करा। अच्छा, वो लेकर चलान है, मोटा वाहन के ले जाते हैं यहाँ से, कोई काम नहीं हुआ अनिल सैनी के रहने में। किसी के नहीं। मनोज कुशवाहा भी नहीं, अनिल सैनी भी नहीं। गुप्ता जी करे हैं। गुप्ता जी करे? के रीजन में काम हुआ है। अच्छा, इन्हीं के रीजन में हुआ। हाँ, बहुत काम हुआ। अगर मान लीजिए 10 नंबर में कहा जाए तो विधायक जी का कितना नंबर दीजिएगा? नंबर नहीं समझे। मतलब 1 से 10 में अगर नंबर कहा जाए कि 3 नंबर दिए, 5 नंबर दिए, पास करिएगा, फेल करिएगा? नहीं, फेल कैसे करेंगे? हाँ, पास से करेंगे। हाँ, दूरा पर बुलाइए, कोई भी व्यक्ति बुला दे किसी भी कास्ट का, वो तुरंत दौड़े हुए जाते हैं। दौड़े हुए जाते हैं। हाँ, अब जब उनको लगता है कि वोट हमको चाहिए। हाँ हाँ, उस सेवा में। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है कि काम हुआ है? हुआ है, विकास बहुत हुआ। अच्छा, विकास हुआ। संतुष्ट है विधायक जी से? ना, अभी तो हमको नहीं पता है, लेकिन संतुष्ट है लोग। जब संतुष्ट है यहाँ के जी। अच्छा, संतुष्ट लोग संतुष्ट है तो ये भी संतुष्ट है। तो ये पूरा जो वो है, और देखिए ये सब युवा लोग जो हैं, ये अभी एक ये है, तो युवाओं का ये वो है। कहाँ से कहाँ के बीच में चलाते हैं टेम्पो? मुजफ्फरपुर से आते हैं हम लोग। अच्छा, तो कुढ़नी के रहने वाले ही? नहीं, कमतौल का। कमतौल के हैं? अच्छा, तो कमतौल के हैं, कुढ़नी। तो अब रोड पहले जितना टाइम लगता था आने जाने में, उतना टाइम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है? नहीं, ज़्यादा नहीं लग रहा है उतने टाइम। अब ठीक हो गया? रोड बना है? बना है। तो रोड बन गया है, यानी कि इन लोगों को भी सहूलियत मिली है। और ये हम लोग रेंडम यानी कि जहाँ जो लोग मिलते हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के जो विधायक हैं यानी केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री भी हैं, उन्होंने कैसा काम किया है। ये बताइए, यहाँ के कुछ विधायक जी ने काम किया? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, कोई काम धरातल पर विधायक जी का नहीं बुझा रहा है, देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, कहीं नहीं है। वो खाली बिहार दौड़ते हैं, जैसे उनके बेटा ठेकेदारी करते हैं, वही उनका विकास है। बाद बाकी आम जनता का कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो पास करिएगा कि फेल कर दीजिएगा? नहीं, फेल है, तो 100% फेल है। फेल है विधायक? अब इस बार फेल है, इस बार फेल है। वहाँ से फेल, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है विधायक जी। विधायक जी कोई काम ही नहीं धरातल पे किए हैं। अब आपको बता दूं कि जितने भी पंचायती राज विभाग में उनके पास जो फंड आया, उन्होंने मुखिया को 10% पे दे करके 1 करोड़ देना है, तो उसमें 10 लाख रुपया ले लेना है। और 90 भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है। आज उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, सीडी लगाया जाए उन पे, क्योंकि वो तो मंत्री हैं और भाजपा से मंत्री हैं, तो उन पे तो सीडी अभी लग नहीं सकता है। तो उनका कैसे आएगा रिपोर्ट? सीबीआई ईडी उन पर नहीं, उन पे काम नहीं करता है। वॉशिंग मशीन है बीजेपी, तो वॉशिंग मशीन है, उससे जो जाता है धुल जाता है। अच्छा, धुल जाता है। आपको क्या नाम है? मेरा नाम गरीबन सनी हुआ। अच्छा, बताइए कि कुछ
हो पाएगा? अरे कुछ नहीं हुआ, उनका तो प्रखंड में चल ही नहीं रहा है। हर प्रखंड में तो 2 आदमी की लड़ाई है। एक इधर से कुशवाहा जी कहते हैं कि हम यहाँ के सर्वे सरवा है, मनोज कुशवाहा जी, उनको चलने थोड़े दिया जा रहा है। दोनों आदमी अपना बंदरबाट किए हुए प्रखंड को, जनता पिसा रहा है। दाखिल खारिज में जाइए 7,000 से लेके 25,000 30,000 भी लगता है। जाति आवासीय बनाने जाइए उसमें पैसा लगता है। प्रखंड में तो भ्रष्ट है, हर विभाग से पैसा जाता है। एक आंगनबाड़ी सेवका। क्या नाम है आपका? जदुनंदन सानी। अच्छा, तो आपको भी लगता है कि सब कुछ नहीं काम यहाँ हुआ है, विधायक सर को एक यहाँ कुछ के काम ही नहीं हुआ है। एक भी रास्ता रोड में काम नहीं हुआ है। वो गिट्टी उट्टी लगा के एक तो अभी कभी निपोत कर दिया होगा और अच्छा, कुछ नहीं किया। आप तो बढ़िया से पहने हुए थे। एकदम हाँ बोलिए। कांग्रेसी हैं? पूरा कांग्रेसी है, गठबंधन में है। गठबंधन में है? हाँ? तो गठबंधन वाले तो पास करेंगे नहीं विधायक जी को, चाहे जितना काम कर दे। क्या विधायक जी क्या काम किया? तो हमारा रोड चल के देख लीजिए। ये अभी तो इसका पैसा भी आया वो भी नहीं खर्च कर पाए वो। अच्छा, बस उनका खाली है 4 को गाड़ी लेकर के आना है, दौड़ना है, बस भागना है। तो अच्छा आज आते हैं तो सीधा रेस हो जाते हैं। अच्छा, रेस हो जाते हैं। तो रेस मोबाइल सामने कर लेते हैं। रेसे वाले विधायक जी हैं, भागने। बिल्कुल एक्सप्रेस है। अच्छा, माने नौजवान के नौकरी नहीं चाहिए और नीतीश कुमार के बोलने के ढंग ना खत्म हो गया और उनको 5 साल और चाहिए और नौजवान बेरोजगार होकर माने रोड पर माने घूम रहा है। ये तो माने उनको दासा है। अच्छा, बताइए। दुर्दशा है तो साफ तौर पे है, इस बार जो है विदाई तय है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो लोग हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बदलाव है वो हो के रहेगा। देखिए गांव में अब ये चलने लगा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? ये अपने लोकल में ही चला देते हैं। कहाँ ले जाते हैं? केरमा कुढ़नी। केरमा कुढ़नी। हाँ। किराया 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया रिजर्व जाएगा अलग। हाँ। अच्छा, ये बताइए ये जो विधायक जी हैं कुछ काम वाम कर पाए कि? हाँ, विधायक जी काम किए हैं सो तो सब नजर पड़ रहा है। ये तो देखने का चीज है। बता रहे मेन रोड बना है, गाँव का सड़क टूट गया। सड़क नहीं, हमारे गाँव का तो है। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट सारी लोग को होना होगा। एक हमें संतुष्ट होने से तो नहीं ना होगा। इधर सारी लोगों को संतुष्ट होना होगा। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र है और हमने यहाँ पर लोगों से बात की, आम लोगों से बात की, खास लोगों से बात की और उन लोगों से भी बात की जो नीति निर्धारक हैं, यानी जो यहाँ को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब बारी जो है मतदाताओं की है, यानी वोटरों की है। यहाँ पर बदलाव हमेशा, यानी पिछले अगर चुनावों को देखा जाए तो होता रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आगे क्या होगा, आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन अभी जो लोगों का रिएक्शन है वो कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, कुछ लोगों को सरकार का काम अच्छा लग रहा है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, काम नहीं हुआ, मुख्य सड़क ठीक है लेकिन अप्रोच रोड जो है वो टूट चुकी है। और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा यहाँ के लोग उठाते हैं। अब फैसला जनता को करना है क्योंकि बारी जनता की है। 5 साल सरकार चल चुकी है और अगले 5 साल किसको चुनेगी कुढ़नी की जनता, ये अब उसके हाथ में है। लेकिन हमने उन लोगों की, यानी लोगों की निष्पक्ष राय आपको सुनाई। आपको ये राय कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कांटे का टक्कर है। भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता और आरजेडी के सुनील कुमार सुमन के बीच में मुकाबला है। बहरहाल भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता अभी कुढ़नी से मौजूदा विधायक हैं और कितना उन्होंने विकास किया है, क्या इस बार भी बीजेपी ही यहां पर सत्ता पर काबिज होगी या फिर पासा पलटेगा, जो कि इस सीट की नियत रही है। जनता का मन टटोलने की कोशिश जो है वो की गई है। और चलिए, हम आपको अब जो सर्वे है वो किया गया है, सर्वे के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार क्या वो सवाल है जो हमने किए हैं और उसका जवाब जो है वो क्या दिया गया है, ये भी आपको समझना होगा। आप देखिए, जो सवाल है कि पहला सवाल है, आपके विधायक का जो ने पिछले 5 सालों में विकास के लिए कैसा काम किया। मतलब कि कुल मिलाकर जो आपके विधायक है उन्होंने आपके क्षेत्र में विकास के लिए कैसा काम किया, मतलब अच्छा काम किया है, बुरा किया है, बहुत अच्छा किया। अब इस पर देखिए क्या आपका जो जवाब है वो आया है। बहुत अच्छा काम किया कह रहे हैं 37% लोग। मतलब कि अगर आप इस पूरे को देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है फिलहाल यही नजर आता है कि बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा बहुत काम किया कह रहे हैं 21% लोग।
काफी काम किया, मतलब कि जितना करना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा किया, वो कह रहे हैं 8% लोग। बिल्कुल भी काम नहीं किया 34% लोग। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखें, माफ कीजिए, जो ये पूरा सर्वे है अगर आप इसे देखें तो इसमें बहुत अच्छा काम किया और बिल्कुल भी काम नहीं किया। बीच में डिफरेंस अगर आप देखें तो सिर्फ 3% का, मतलब एक वर्ग ये मानता है कि हाँ बहुत शानदार काम हुआ, लेकिन वहीं पर जो कुछ लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप देखिए, जो दूसरा सवाल है वो हमारा था, आपका आपके विधायक से संपर्क हो पाता है और क्षेत्र में उनका आना जाना लगा रहता है, मतलब कुल मिलाकर कि जो आपके विधायक है उनकी जो अवेलेबल है वो कितने रहते हैं आपके लिए, क्या वो आपको आराम से मिल जाते हैं या मुश्किल से मिलते हैं, क्या होता है? आप देखिए, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, मतलब क्या वो आपको हमेशा आराम से मिल जाते हैं? कह रहे हैं 34% लोग। कभी कभी मिलते हैं 23% लोग कह रहे हैं। सिर्फ चुनाव के समय में दिखते हैं 21% लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव के समय में दिखते हैं, कभी मिलते ही नहीं है 22% लोग कह रहे हैं। मतलब अगर आप इस पूरे आंकड़े को देखें तो सबसे ज्यादा लोग ये कह रहे हैं 34% की हाँ हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन इस 22% को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जो ये कह रहा है कि कभी मिलते ही नहीं। अब देखिए, जो तीसरा सवाल है वो क्या किया था हमने, क्या विधायक ने आपकी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया? अब देखिए, बिजली, पानी जैसी ये जो समस्याएं हैं ये बहुत ही कॉमन समस्या है, क्या इसके लिए काम किया गया आपके विधायक की तरफ से? अब देखिए जवाब क्या आया वो आपको बताते हैं। बहुत सुधार हुआ 43% लोग, मतलब अगर आप देखें तो मेजॉरिटी इसी को मिलती हुई नजर आ रही है। 43% लोग कह रहे हैं कि बहुत सुधार हुआ है। थोड़ा सुधार हुआ कह रहे हैं 15% लोग। इसके अलावा कोई खास बदलाव नहीं हुआ है 33% लोग कह रहे हैं, और हालात और खराब हो गए 9% लोग। मगर आप देखिए, अगर ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें कुछ लोग तो ये बिल्कुल मान रहे हैं कि बहुत सुधार हुआ है 43%, लेकिन ये देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी मानते हैं कि बिल्कुल ही बदलाव नहीं हुआ है। मतलब ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं चुनाव में पूरी बाजी पलट सकता है अगर ये और ये मिल गए जो ये कहते हैं कि हालात और खराब हो गए और कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। अब देखिए, अब सवाल यह है, क्या आपके विधायक ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए योगदान दिया? अब देखिए, रोजगार एक ऐसी समस्या है जिस पर लगातार युवाओं का फोकस रहा है। पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर शायद इस चुनाव में भी निकलेगा। अब इस पर आपकी राय क्या सामने आई है वो देखिए। काफी अच्छे अवसर दिए 5%, मतलब आप देखिए रोजगार के मामले में सिर्फ 5% लोग कह रहे हैं कि काफी अच्छे अवसर दिए हैं। थोड़े बहुत अवसर दिए 14% लोग कह रहे हैं, मतलब कि हाँ अवसर मिले लेकिन वो थोड़े बहुत थे। कोई खास योगदान नहीं दिया 56% लोग कह रहे हैं, मतलब आप देखिए कि आधी से ज्यादा जो आबादी है वो ये कह रही है 56% की कि कोई खास योगदान नहीं दिया। मतलब रोजगार को युवाओं तक लाने में जो ये विधायक है उनका कोई योगदान नहीं है, फिलहाल ये सर्वे यही बता रहा है। अब देखिए, जो एक और सवाल हमने पूछा, क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने विधायक को दोबारा चुनेंगे? मतलब जो आपके सिटिंग एमपी हैं क्या आप उनको रिपीट करेंगे? अब देखिए, हाँ जरूर 49%, आधे से सिर्फ 1% कम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ हम उनको रिपीट करेंगे। बिल्कुल नहीं 29% लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शायद 6%, मतलब ये कंफ्यूजन में है, ये उधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। अभी फैसला नहीं किया है 16%, इनका भी आप ये मान के चलिए कुछ उधर भी जा सकते हैं कुछ इधर भी जा सकते हैं। अभी फैसला नहीं लिया है। 16% लोग यहां पर भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने कोई फैसला अभी नहीं लिया है। अब देखिए ये सवाल, आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अभी तक हल नहीं हुई? अब देखिए, कई समस्याएं होती हैं, अब क्या क्या वो समस्या, कितने % वोट पड़े हैं उन समस्याओं पर। खराब सड़क 13% लोग कह रहे हैं सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा 15% जो है वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। जल भराव 3% लोग मानते हैं जल भराव को। पेयजल जो बेसिक चीज है 7% लोग मान रहे हैं पेयजल को। इसमें से सभी मुद्दे, मतलब ये जो सारे मुद्दे हैं 8% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सभी मुद्दे हैं। बाढ़ 2%, अन्य जो है वो 2% कह रहे हैं कि इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दे हैं। बिजली 4% लोग मानते हैं। शिक्षा 4% लोग मानते हैं। स्वास्थ्य और अस्पताल 4%, भ्रष्टाचार 5% लोग, और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि कोई मुद्दा है ही नहीं, मतलब सारे मुद्दे सुलझ चुके हैं, क्षेत्र में सब कुछ ठीक है। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे ग्राफिक्स को देखें तो समझ में यह आता है कि एक ऐसा वर्ग है जो अपने विधायक के काम को
बहुत ही ज्यादा समझ रहा है, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने विधायक को नहीं समझ रहा, उनके काम को नहीं समझ रहा, उनके काम करने को तरीके को नहीं समझ रहा। और ऐसा भी वर्ग है जो फिलहाल अभी कंफ्यूज है, जो ये सोच रहा है कि हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, हाँ इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, और अभी भी वो मतदाता जो है वो कंफ्यूज है। और देखिए कहीं ना कहीं सत्ता में जो समीकरण है वो यहीं पर बिगड़ता है, और कहीं ना कहीं यहीं पर ये जो लोग होते हैं ना, ये शायद वाले, ये एन मोमेंट पर कहां जाएंगे, किसका साथ देंगे, फिर वही मुद्दा बनकर वही जो है सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में बड़ा खेला कर जाते हैं। बहरहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में इस सीट की जनता ने जो सोचा है क्या वो वही करेंगे, या फिर एन मोमेंट पर वोटर्स के दिमाग में कुछ नया ख्याल आएगा। लगातार नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।